ग्रेटर कैलाश की फौरा चौक में हुई लूट के मामले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। यहाँ पर बता दें कि सबसे पहले जो आरोपी हैं उन्हें 5 दिन की रिमांड पर जो है वो पुलिस ने लिए है और इसी के साथ साथ बता दें कि ग्रेटर कैलाश में जो एक ज्वेलरी की शॉप पर जो लूट हुई थी उसका पैसा जो है वो 4 हिस्सों में जो है बांटा जाना था। हालांकि ये पैसा किस किस को दिया जाना था और कहां कहां पर बांटा जाना था इस बारे में पुलिस बारीकी से पता लगा रही है, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम बातें हैं, इसको लेकर हम आप तक पूरी जानकारी साझा करेंगे। यहाँ पर बता दें कि ग्रेटर कैलाश में जो लूट वहां पर हुई उसका जो प्लान था वो पहले भी कई बार जो है वो बन चुका था, लेकिन वो किसी न किसी वजह से वो प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि कोशिश ये भी की गई कि पिछले साल जो सितंबर का महीना था और उस बीच दिवाली के दिन जो है वहां पर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्लान जो है बनाया गया, लेकिन ना जाने क्या कुछ वजह रही कि उस दिन ये जो है वो कहीं ना कहीं लूट को वहां पर अंजाम देने में नाकाम रहे, जिसके चलते इस प्लान को जो है वो आगे की ओर ले जाया गया। वहीं आपको बताते चलें कि जो पेंट कोट और जो सुपारी सूट और बढ़िया से जूते जो पहनकर वहां पर चोर जो है वो आए हुए थे, वो तमाम जो कपड़े थे वो जम्मू से नहीं बल्कि दिल्ली से जो है मंगवाए गए थे, यानी कि ब्रांडेड कपड़े, ताकि किसी को लगे ना कि जनाब ये चोर है या फिर कोई वीआईपी है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर जो है वो आरोपियों को यहाँ पर ले लिया है और पुलिस ने जो है वो छिपाए गए टोके को भी ये कहें कि उसके बारे में भी पुलिस ने पता लगा लिया है कि आखिरकार वो टोका जो है वो कहां पर छिपाया गया है, जो कि उस महिला को दिखाकर जो है वो उससे डराकर जो है वो उस महिला को टोका दिखाकर जो है वो ये वहां पर जो है वो लूट की वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया था। लेकिन ऐसे में बता दें कि कई बार पहले भी जो है वो ग्रेटर कैलाश में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लान जो है वो बनाया गया था और ऐसे में बता दें कि इसमें पहली बार तो ये बताया जा रहा है कि गाड़ी का जो इंतजाम था वो नहीं हुआ था और ऐसे में जनवरी महीने की अगर बात करें तो इस साल के जनवरी महीने की लास्ट तारीख में जो है वो ये प्लान जो है वो फाइनल किया गया, जिसके बाद जो है वो फरवरी महीने के पहले ही दिन जो है वो ये लूट की वारदात को यहाँ पर अंजाम दी गई। और ऐसे में बता दें कि दिल्ली से जो है वो एक युवक ने जो है वो उन्हें लूट में जो है वो इस्तेमाल कपड़े लाकर जो है वो दिए गए थे और उस युवक की जो पहचान है वो भी पुलिस को हो गई है। और ऐसे में दिल्ली में उस समय जो है वो किसी काम के लिए वहां पर वो युवक जो है वो गया हुआ था, जिसके चलते उसने बाद में वहां से कपड़े जो है वो इन लोगों को वहां से लाकर दिए थे। लेकिन ऐसे में पुलिस को कई सारी जो बातें हैं वो इसमें यहाँ पर पता चल गई है। यहाँ पर बता दें कि लूट के बाद जो है वो हेलमेटों को जो है वो जलाया गया था, जो जिस तरह से आपने देखा कि ग्रेटर कैलाश के फौरा चौक में जब ज्वेलरी शॉप पर लूट हुई तो उसमें एक तो पेंट कोट वाली हैरानगी की बात थी कि आखिरकार ये कौन से चोर हैं जो कि पेंट कोट पहनकर आए हैं, और दूसरी ये बात थी कि उन्होंने सर पर जो है वो हेलमेट लगाए थे। इन्होंने जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद हर एक सबूत को मिटाने की कोशिश की ताकि उनके बारे में पता ना चल सके। हेलमेटों को जलाया गया और टोके को छुपाया गया, लेकिन ऐसे में बता रहे हैं कि जिस जगह पर जो है वो इन हेलमेट्स को जलाया गया था वो भी जो है वो पुलिस को उस जगह का भी पता चल गया और मोटरसाइकिल व कपड़ों को ठिकाने जो है वो लगाया गया था। लूट के बाद मोटरसाइकिल को शेड के पास ही एक जगह पर जो है वो छिपाया गया और फिर दूसरे दिन मोटरसाइकिल को जो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर पल्ली मोड़ इलाके में जो है वो ले जाया गया और वहां पर बता दें कि एक युवक को कपड़े व मोटरसाइकिल जो है वो दिया गया ताकि वह दोनों चीजों को ठिकाने लगा सकें। और ऐसे में बता दें कि हेलमेट की अगर बात करें तो उसको जो है वो उसी दिन जला दिया गया था। पुलिस मामले की जांच करने में लगी हुई है। 26 जनवरी के बाद फाइनल प्लान जो है वो इस लूट का बनाया गया था ताकि पहले भी ये कोशिश की जाती रही कि यहाँ पर लूट की जा सके, लेकिन ये किसी न किसी वजह से उसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसके चलते 26 जनवरी के बाद इसको फाइनल जो है वो ये पूरा ये जो लूट का प्लान था ये तय किया गया और उसके बाद 1 फरवरी को ही जम्मू के ग्रेटर कैलाश के ये कहें कि फुआरा चौक में वहां पर इस ज्वेलरी शॉप की दुकान पर जो है वो ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि आपको बताते चलें कि पुलिस जो है वो अभी और भी इसमें गिरफ्तारियां जो है वो करेगी और फिलहाल पुलिस लगातार जो मामले की जांच है वो यहाँ पर करने में लगी हुई है, क्योंकि बता दें कि दिल्ली से कपड़े जो है वो सितंबर महीने में मंगवाए गए थे और दिवाली के दिन जो है वो ये चोरी की वारदात को वहां पर अंजाम दिया जाना था। लेकिन ऐसे में किसी वजह से जो है वो ये चोर वहां पर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और इस लूट में शामिल
सुनील जो है वो बता दें कि सुनील के खिलाफ पहले भी कई सारे मामले दर्ज हैं। उसने कुछ समय पहले सैनिक कॉलोनी इलाके की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन ऐसे में पुलिस की तरफ से मामले की जो है वो काफी ज्यादा गंभीरता से जांच की जा रही है और इसके अलावा बाकी आरोपियों को भी पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी और भी इसमें शामिल हैं उन्हें भी जो है वो दबोचा जाए। तो अफसोस की बात है कि किस तरह से जो है वो जम्मू के रहने वाले लोग ही जम्मू के अंदर यहाँ पर चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का बेटा एडवोकेट भी इसमें शामिल है। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि एक एडवोकेट अगर ऐसा काम करेगा तो जनाब जनता जो है वो इंसाफ के लिए किसके पास जाएगी। जनता इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करे। ग्रेटर क्लास शूट मामले को लेकर एक नया अपडेट है जो कि हमने आप तक साझा की है, जिसमें पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर आरोपियों को लिया है और अब साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इसमें जो चोरी की वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया था ये लगभग 4 से 5 हिस्सों में ये पैसा जो है वो आगे बांटा जाना था, लेकिन वो कौन लोग थे जिनको ये पैसा बांटा जाना था। उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। हो सकता है कि इसमें कई सारे जो नामी मछलियां हैं वो भी इसमें जो है वो शामिल हो। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।